आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सुबह सुबह सरकार का बड़ा ऐलान, इंडिया में बैन हुए डीजल वाहन। सामने आई चौंकाने वाली वजह। इन दिनों दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश भर में पॉल्यूशन के चलते सांसों पर खतरा मंडरा रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण डीजल वाहनों को बताया जा रहा है कि जितना पॉल्यूशन डीजल वाहनों से हो रहा है इतना किसी अन्य भौतिक उपकरण से नहीं हो रहा है, जिसके चलते डीजल वाहनों को बैन करने के लिए फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि एनसीआर में AQI लेवल 600 के पार पहुंच गया है, जिसके चलते ग्रैब 3 लागू किया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉल्यूशन को लेकर आदेश जारी किए हैं। साथ ही अनिश्चित काल के लिए सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली में खुली आंखों में चलना तो दूभर हो गया। साथ ही अस्थमा के मरीजों को घर से न निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही सुबह की सैर को अवॉइड करने के लिए कहा गया है। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पर न्यू ईयर का तोहफा। सीएम सिटी से पीएम सिटी तक दंदनाते पहुंचेंगी गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 2 छोर को कनेक्ट करने वाली 4 लेन सड़क के पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार सभी को है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक जाने के लिए 4 लेन का निर्माण पिछले कई सालों से है। गोरखपुर से मऊ और गाजीपुर होते हुए वाराणसी तक जाने वाले इस प्रमुख रास्ते का निर्माण अभी तक पूरी तरह से 100% पूरा नहीं हो सका है। हालांकि जल्द ही नए साल पर यह मुराद भी पूरी होने वाली है। सिटी के पहचान वाले गोरखपुर से गंगा किनारे वाराणसी तक पहुंचना अब और आसान होने जा रहा है। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन परियोजना के तहत बड़लागंज बाईपास पर सरयू पुल के दूसरे लेन पर नए साल से गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। अभी तक जो काम बाकी है वे भी अगले महीने तक पूरे कर लिए जाएंगे। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तारीख घोषित, डाउनलोड करें डेट शीट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। इस साल फरवरी मार्च में होने वाली परीक्षा में कुल 54 लाख छात्र शामिल होंगे। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा एक साथ 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को संपन्न होगी। परीक्षा में 54,38,597 छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। यूपी से हरियाणा के लिए नई रेल सेवा, 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। इस रूट पर होंगे 8 नए स्टेशन। ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक जाने के लिए घंटों ट्रैफिक जाम और आने जाने में परेशानी झेल रहे लाखों लोगों के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम बनाने की योजना तैयार की है, जो गुरुग्राम को ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करेगा। ये कॉरिडोर 60 किलोमीटर लंबा होगा, जो गुरुग्राम में राजीव चौक को नोएडा सेक्टर 142 और ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर से जोड़ेगा। बीच में ये फरीदाबाद बाटा चौक से होकर गुजरेगा। 12वीं पास युवाओं के लिए नेवी में भर्ती का शानदार मौका। जाने आवेदन की आखिरी तारीख और पूरी प्रक्रिया। भारतीय नौसेना में एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 6 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 के बीच आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 36 पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिनमें से 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बात करें पात्रता मानदंड की, तो नंबर 1 शैक्षिक योग्यता। अभ्यर्थी ने 10+2 PCM विषयों में कम से कम 70% अंक और अंग्रेजी में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों। जेई मेन 2024 उम्मीदवार ने जेई मेन 2024 परीक्षा दी हो। चयन जेई मेन की ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट CCL के आधार पर होगा। नंबर 3 आयु सीमा। अभ्यर्थी का जन्म 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2008 के बीच हुआ हो। महाकुंभ के लिए 7,000 बसें चलेंगी। परिवहन निगम की बड़ी तैयारी, छोटे कस्बे भी जुड़ेंगे। यूपी परिवहन निगम जनवरी में होने वाले महाकुंभ के लिए 7,000 बसों का संचालन करेगा। यूपी परिवहन निगम जनवरी में होने वाले महाकुंभ के लिए 7,000 बसों का संचालन करेगा। साथ ही 550 शटल बसें अस्थायी और अस्थायी बस स्टेशनों से चलाई जाएंगी। इन बसों का संचालन 3 चरणों में किया जाएगा। इसके साथ ही मेले में पूर्वांचल से आने वाले यात्रियों के लिए छोटे छोटे कस्बों से भी मेले स्थल को जोड़ने की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही महिला व बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष सुविधा का इंतजाम भी किया जा रहा है। इसके अलावा शहर के बाहर ही अस्थायी बस स्टेशन बनाए जाएंगे। यूपी में यहाँ लगी है चप्पलों की महासेल। कीमत सिर्फ 50 रुपए शुरू, वैरायटी की भरमार। बहराइच की इस दुकान की सेल में आपको चप्पलों की अनेक वैरायटी देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें हील चप्पल, बिना हील, जूती, स्लीपर समेत अनेक वैरायटी शामिल हैं। और बात वहीं अगर कलर की जाए तो लड़कियों की पहली पसंद कलर होता है, जहां आपको 1-2 कलर ही नहीं बल्कि बहुत सारे कलर में चप्पल दिख जाएंगी, जिसमें से कोई ना कोई आपको पसंद आ ही जाएगी, जिसको पहनकर आप पार्टी फंक्शन में बड़े आराम से जा सकते हैं। चप्पलें बहुत टिकाऊ तो नहीं होती, लेकिन अगर आप इनको संभाल कर इस्तेमाल करते हैं तो ये सालों तक चलेंगी।
यूपी के इन 14 जिलों को मिलेगी जाम से मुक्ति। फ्लाईओवर बाईपास के निर्माण को शासन को भेजा गया प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग ने शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। इनके निर्माण पर 1136.92 करोड़ रुपए की खर्च होने का अनुमान है। जल्द ही फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी। दिल्ली कानपुर हाईवे पर कोहरे का कहर, आपस में टकराए 15 वाहन, कई लोग घायल। दिल्ली कानपुर हाईवे पर घने कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। अलीगढ़ के गावाना क्षेत्र में पैराई ओवरब्रिज पर 15 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि किसी को भी गंभीर रूप से चोट नहीं आई। हादसे के कारण यातायात बाधित हो गया था। मुस्लिम महिलाओं का नकाब हटाकर उपचुनाव के लिए वोटिंग से पहले सपा ने इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी, क्या की मांग। विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए सोमवार शाम 5 बजे थम गया। अंतिम दिन में सभी राजनीतिक दलों में प्रचार अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में सपा ने चुनाव आयोग से मांग की कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग न हो। प्राइवेट कंपनियों की खाद भी बेचेगी सरकार, किसानों का संकट होगा खत्म, आदेश हुआ जारी। किसानों का संकट दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब सहकारी समितियों पर भी निजी कंपनियों के उर्वरक बेचेगी। इसलिए निजी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी का 30% उर्वरक सरकारी समितियों को आवंटित करने का आदेश दिया गया है। यह जानकारी सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी। 210 सरकारी स्कूलों के ऊपर से गुजर रहा खतरा, शासन ने बेसिक से मांगी लिस्ट। यूपी के 7210 सरकारी स्कूलों के ऊपर से गुजर रहा खतरे का तार। झांसी की मेडिकल कॉलेज में 10 नवजातों की मौत की घटना के बाद सबक लेते हुए शासन अब मासूमों पर मंडरा रहे सभी खतरों को टालने में लगा हुआ है। इसी सिलसिले में बेसिक शिक्षा विभाग ने उन स्कूलों की सूची मांगी गई है जिनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। खीरी जिले के 211 प्रसिद्ध स्कूलों सहित यूपी के 7210 सरकारी स्कूलों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकली है। सबसे ज्यादा प्रयागराज के 419 स्कूल ऐसे हैं जिनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकली। तमाम स्कूल तो ऐसे हैं जिनके परिसर में खंभे और ट्रांसफार्मर तक लगे। बेसिक शिक्षा विभाग अब स्कूलों के ऊपर से यह खतरा टालने के लिए ऐसी लाइन स्कूलों से बाहर शिफ्ट कराने की तैयारी में है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी जिलों में ऐसे स्कूलों की सूची व ब्यौरा मांगा है। कराची या इस्लामाबाद में नहीं, अलीगढ़ में पड़ी थी देश के बंटवारे की न्यूज। सपा व पाकिस्तान पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में कहा कि देश के बंटवारे की न्यूज 1906 में यहीं पड़ी थी जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी वही काम कर रही है जो तब मुस्लिम लीग कर रही थी। योगी ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और कहा कि अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बनने से पाकिस्तान की रुख कांप जाएगी। शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे रिटायर्ड अफसर और बाबू, 13 को मिला अरेस्ट स्टे। फर्जी शिक्षक चयन भर्ती घोटाले मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी और उच्च न्यायालय से उसकी गिरफ्तारी पर स्थानादेश मिल गया है। दाखिल आरोप पत्र में एक रिटायर्ड अधिकारी और एक कर्मचारी का नाम भी शामिल है। यूपी में चयन के 16 महीने बाद इन शिक्षकों की होगी तैनाती, शासन ने दिए निर्देश। राजकीय विद्यालयों में चयन के 16 महीने बाद 416 सहायक अध्यापकों और लगभग 22 प्रवक्ताओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। शासन के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पदस्थापन के संबंध में निर्देश भेजे। इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिक्षा निदेशालय स्तर पर शिक्षा निदेशक राजकीय की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यह समिति चयनित शिक्षकों के अभिलेखों का 7 दिनों में परीक्षण कर पदस्थापन की कार्यवाही संपादित करेगी। ऑनलाइन विकल्प लेने के संबंध में जल्द गाइडलाइन जारी की जाएंगी। यूपी के राज्य मंत्री ने तोड़ी अपनी दुकान, अफसरों के सामने खुद चलाया हथौड़ा। संभल में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत राज्य मंत्री गुलाब देवी ने रविवार को अपनी ही दुकान पर हथौड़ा चलाया। सुभाष रोड पर बनी अपनी पैतृक दुकान भी अतिक्रमण की जद में थी। राज्य मंत्री ने खुद हथौड़ा चलाकर अपनी पैतृक दुकान तोड़ी और लोगों को स्वच्छ व साफ शहर रखने का संदेश दिया। इस दौरान वे बेहद ही भावुक हो गयी क्योंकि यह दुकान उनके पिता की निशानी थी, जिन्होंने कई दशकों तक इस दुकान में प्रेस करने का काम किया था। राज्य मंत्री की इस पहल से शहर के अन्य लोग भी खासे प्रभावित हुए। मेरठ में रैपिड रेल यार्ड में दर्दनाक हादसा, लोहे का टुकड़ा गिरने से एक मजदूर की मौत, 4 घायल। दिल्ली मेरठ रैपिड कॉरिडोर के मेरठ स्थित शताब्दी नगर यार्ड में रविवार को भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, 4 अन्य घायल हैं। एनसीआरटीसी ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मृतक मजदूर बिहार के रोहतास जिले के समहोता गाँव निवासी सुबोध पुत्र भरत सिंह बताया गया। वहीं 4 घायल बुलंदशहर, सहारनपुर, गाजियाबाद के हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
बीजेपी ढलान पर और पीडीए चढ़ाई पर मिर्जापुर में बोले अखिलेश, सीएम योगी पर किया कटाक्ष। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को डीएपी की बोरी में पीडीए नजर आ रहा है। ये वजह है कि किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही, उन्हें लाइन लगानी पड़ रही है। उपचुनाव में हार के भय से तारीखों में परिवर्तन किया गया। बीजेपी ढलान और पीडीए चढ़ाई पर है। वही रविवार को मुंजवा विधानसभा क्षेत्र के पेड़ापुर स्थित गोविंद श्रम इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित कर रहे थे। यूपी में एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, शीशे टूटने से यात्रियों में मचा हड़कंप। यूपी में एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया। इस बार अयोध्या में शरारती तत्वों ने इसे अंजाम दिया। मनाई थाना क्षेत्र अंतर्गत सोवाल से देवराकोट स्टेशन के मध्य अयोध्या कैंट से आनंद विहार दिल्ली को गुजर रही वंदे भारत ट्रेन पर फिर से पथराव किया गया। पथराव के चलते ट्रेन के एक कोच में लगे शीशे चटक गए। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। वहीं घंटों तक आरपीएफ रेलवे फाटक परशुरामपुर के पास पहुंचकर अराजक तत्वों को खोजबीन में लगी। पड़ताल में लगी आरपीएफ को अब तक मुख्यालय से घटना का वीडियो मिलने का इंतजार है। यूपी के किसानों को लेकर सख्त दिखे सीएम योगी, मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक को दिए निर्देश। यूपी के किसानों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सख्त दिखे। खाद की उपलब्धता को लेकर हुई बैठक में सीएम योगी ने मुख्य सचिव, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निजी क्षेत्र से प्राप्त हो रहे उर्वरक को सहकारी समितियों और अन्य सरकारी माध्यमों से किसानों तक पहुंचाया जाए। इलाहाबाद की अब इस जगह का भी बदला जाएगा नाम, मीटिंग में हुआ फैसला, कोलकाता जाएगा प्रस्ताव। 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने कई चीजों के नाम बदले। सीएम योगी ने जिलों के अलावा कई स्टेशनों का भी नाम बदल चुके हैं। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा चुका है। इसी कड़ी में अब इलाहाबाद लोकल सेंटर का भी नाम बदला जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इलाहाबाद लोकल सेंटर का नाम बदलकर इसे प्रयागराज लोकल सेंटर किया जाएगा। इलाहाबाद लोकल सेंटर की कार्यकारी समिति की बैठक प्रो अविनीश कुमार दुबे की अध्यक्षता में रविवार को ही मानस सचिव इंजीनियर यूपी श्रीवास्तव के प्रस्ताव पर इलाहाबाद लोकल सेंटर का नाम बदलकर प्रयागराज लोकल सेंटर करने का निर्णय। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।